1966-67 के दशक में जब हमारे देश में हरित क्रांति लाई गई, तब रासायनिक खादों का उपयोग प्रति हेक्टेयर 2 केजी था। लेकिन भोले भाले किसान अधिक उत्पादन के लालच में फंसकर रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का प्रयोग और ज़्यादा करने लगे। बैलों की जगह ट्रैक्टर से जुताई होने लगी। शुरुआत में कम रासायनिक खाद के प्रयोग से अधिक उत्पादन हुआ, लेकिन धीरे धीरे रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने लगी, जिसकी वजह से उत्पादन घटने लगा तथा फसलें कमज़ोर होने लगी, जिसके कारण उसमें रोग व कीट लगने लगे। रोग व कीटों से फसलों की सुरक्षा के लिए और अधिक कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा। एक तरफ ज़्यादा उत्पादन के लिए रासायनिक खादों का उपयोग और अधिक होने लगा, वहीं दूसरी तरफ फसलों को रोग व कीटों से बचाने के लिए अधिक विषाक्त कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा, जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ी और किसानों को घाटा होने लगा। वहीं छोटे किसान कर्ज में डूबने लगे। धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने से भूमि बंजर होने लगी। रासायनिक खाद व कीटनाशकों के कारण खाद्यान्न भी विषाक्त होने लगे तथा जलवायु भी प्रदूषित होने लगी, जिसके कारण मानव, पशु, पक्षियों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसका परिणाम आपके सामने है। मानव स्वास्थ्य पर रासायनिक खादों के पड़ने वाले प्रभाव को आप ऐसे समझें। जब किसान फसल में रासायनिक खाद डालता है तो रासायनिक खाद में उपस्थित विषाक्त रसायन जल में घुलकर सबसे पहले जल को दूषित करते हैं तथा भूमि के अंदर उपस्थित केंचुए व सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देते हैं। यह बात सभी किसान अच्छी तरीके से जानते हैं कि केंचुए व सूक्ष्म जीवाणु भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। विषाक्त रसायन के कारण इनकी मृत्यु हो जाने से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तथा भूमि कठोर होकर बंजर होने लगती है। रासायनिक खादों के विषाक्त रसायन पानी के माध्यम से अन्य खनिज के साथ फसल के अंदर पहुंचकर फसलों को विषाक्त बना देते हैं। बाद में जब खाद्यान्न के रूप में मनुष्य या अन्य पशु इन्हें खाते हैं तो ये विषाक्त रसायन मानव स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं तथा मनुष्य के अंदर तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। जब हम केंचुआ खाद का प्रयोग भूमि पर करते हैं तो केंचुआ खाद पानी में मिलकर पानी को दूषित होने से बचाता है। केंचुआ खाद भूमि के अंदर उपस्थित उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले जीवाणु तथा केंचुओं की संख्या को तीव्रता से बढ़ाती है तथा भूमि छिद्र युक्त तथा भुरभुरी होती है, जिससे वायु व प्रकाश भूमि के अंदर गहराई तक प्रवेश करते हैं, जिसके कारण तापमान एवं आर्द्रता का संतुलन बना रहता है। केंचुआ खाद में विद्यमान तत्व खाद्यान्न के माध्यम से मानव व पशु पक्षियों के शरीर में पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते हैं। केंचुआ खाद के प्रयोग से फसलें अच्छी व मजबूत होती हैं, जिसके कारण उस पर रोगों व कीटों का ज़्यादा असर नहीं पहुंचता। साथियों, इसलिए आप लोगों से बार बार निवेदन है कि अपनाएं केंचुआ खाद, वो भी केजीएन मृदा संजीवनी कंपनी का।